द्रंग विधानसभा क्षेत्र के मसेरन की प्रसिद्ध देवी चामुंडा सोमवार को जैसे ही मंडी पहुंची तो छोटी काशी मंडी एक बार फिर देव ध्वनि से गूंज उठी और माता के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। माता चामुंडा के पुजारी दिनेश शर्मा ने बताया कि माता चामुंडा अपने भक्त के बुलावे पर आज तुंगल घाटी के सेहली गांव जा रही है। उन्होंने बताया कि माता चामुंडा जब भी विक्टोरिया ब्रिज से गुजरती है तो सर्वप्रथम नारियल बलि दी जाती है। उसके बाद माता चामुंडा ऐतिहासिक बाबा भूतनाथ मंदिर में शीश नवाती है। उसके पश्चात माता सिद्धकाली मंदिर जाती है और उसके बाद माता अपने भक्त के घर के लिए रवाना हुई। उन्होंने बताया कि माता सब रोगों का नाश करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी मानी गई है। उन्होंने बताया कि माता चामुंडा राजाओं के समय से शिवरात्रि महोत्सव में शिरकत करती आ रही है। उन्होंने बताया कि माता के मंदिर में बहुत दूर दूर से भक्त अपने अपने कष्टों का निवारण करने के लिए पहुंचते हैं और माता से भक्त जो भी मनोकामना मांगते हैं माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। से पूरी हुई है और दूसरा उसके कई दिनों से काम रुका हुआ था वो भी माँ की कृपा से पूरा हुआ। इस प्रकार से माता की बाहर दूर राजनीतिक क्षेत्रों से मिलते हैं और माँ की दरबार उतारवार में चलता है जिसमें अपने रखते हैं और अपने माँ की कृपा से सबका निवारण करते हैं। इस प्रकार से माता के लोगों के मन पूरे होने पर अपने प्रिय में माता के जन्म डलवाते हैं और आगे का माता आशीर्वाद देती है। जय माता के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। बेजुबानों बेसहारों को कब मिलेगा सहारा। हम जिक्र कर रहे हैं बेसहारा पशुओं का जिनमें बैलों की संख्या अधिक है। जिला भर में 4 लाख पशु हैं जबकि 4000 के करीब बेसहारा पशु हैं। हालांकि इन बेसहारों को आश्रय देने के लिए गौसदनों का निर्माण तो किया जा रहा है लेकिन इतनी संख्या में बेसहारा पशुओं को गौसदन में रखना संभव नहीं है। जिला में सरकारी व निजी क्षेत्र में 25 गौसदन संचालित किए जा रहे हैं जिनमें सरकारी क्षेत्र में नूरपुर के खजिया में चल रहे गौसदन की क्षमता 400 के करीब है। वहीं नगर निगम धर्मशाला के अधीन सराहा में गौसदन चलाया जा रहा है। इसके अलावा 23 गौसदन निजी क्षेत्र में विभिन्न एनजीओ या सोसाइटियों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। उधर उप निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर संजीव धीमान ने कहा कि जिला में 4 लाख पशु हैं जबकि 4000 बेसहारा पशु हैं। सरकारी व निजी क्षेत्र में जिला कांगड़ा में 25 गौसदन संचालित किए जा रहे हैं। कंगेहन व लुथान गौसदनों को पिछले वर्ष बरसात से नुकसान पहुंचा था जिसकी मरम्मत करवाई जा रही है। जिला कांगड़ा में अगर बात करें तो लगभग 25 जो है गौसदन चलाए जा रहे हैं जिसमें एक सरकारी जो है हमारा गौसदन खजिया में है, बाकी के जो है प्राइवेट एनजीओज द्वारा जो है वो चलाए जा रहे हैं और इसमें 2000 से 2200 तक जो है आवारा पशु जो है रखे गए हैं और जल्द ही जो है विभाग द्वारा जो है जो हमारे गौ अभ्यारण्य बनाए गए हैं। जिला कांगड़ा में इस समय जो है 5 गौ अभ्यारण्य जो है उनमें से 4 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तो उनको चलाने के लिए इच्छुक जो पार्टियां हैं एनजीओज हैं उनसे निविदाएं मांगी गई हैं। जैसे ही फाइनल उनके साथ जो है इकरारनामा होता है तो जल्द ही इनका संचालन जो है जो हमारे गौ अभ्यारण्य हैं जो कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों में हैं उनका संचालन कर दिया जाएगा। सरकार से इस बारे में ज़रूरी दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और जिला के विभिन्न विभागों में पशुपालन विभाग के द्वारा जो हमारी मिल्क पटिशन है
उसके साथ मिलकर मिल्क कलेक्शन जो हमारी कमेटी है उनका गठन जो है किया जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो उन्नतशील हमारे पशुपालक हैं, जिस पशुपालन के कार्य से जुड़े हुए हैं, डेयरी से जुड़े हुए हैं, तो उनको शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं और कमेटियों का गठन जो है किया जा रहा है। जल्द ही इस सारी प्रक्रिया को जो है विभाग द्वारा जो है पूरा कर लिया जाएगा और सरकार द्वारा जरूरी दिशा निर्देश प्राप्त होते ही अगली कार्रवाई जो है उसको अमल में लाया जाएगा। आपको बता दें कि कंगड़ेहा व लुथान गौसदनों की क्षमता 500 से 1000 के करीब है, लेकिन पिछले वर्ष आई बाढ़ से दोनों गौसदनों को काफी नुकसान पहुंचा है। पशुपालन विभाग इन गौसदनों की मरम्मत में जुटा हुआ है। अब विभाग को उम्मीद जगी है कि जल्द ही एनजीओ या सोसाइटी से एग्रीमेंट करके जल्द इन गौसदनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश की कांग्रेस सरकार जल्द युवाओं व लोगों के साथ किए वायदे को पूरा नहीं करती है तो 16 मई को भारत की जनवादी नौजवान सभा पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। इसको लेकर भारत की जनवादी नौजवान सभा की मंडी इकाई ने उपायुक्त मंडी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा है। हमारी मांग है कि जो सरकार ने 1 लाख नौकरियों का वादा किया था उसको लेकर आज आपके माध्यम से कि उन नौकरियों को लेकर साथ में जो 18 से 60 जो है भारत की नौजवान सभा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश सरवाल ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने जहां युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का आश्वासन दिया था, तो वहीं 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर माह 1500 रुपए देने की बात भी कही थी। परंतु आज कांग्रेस सरकार अपने सभी वायदों से मुकर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सरकार नौजवानों के साथ किए गए 1 लाख सरकारी नौकरी सहित अन्य मुख्य वादों को जल्द पूरा करें, नहीं तो 16 मई को नौजवान सभा पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी। आज हमारी राज्य कमेटी के आह्वान के अंदर मंडी के अंदर भी ज्ञापन दिया गया प्रदेश के मुख्यमंत्री को उपायुक्त के माध्यम से, जिसमें हमने मांग की कि जो आपने 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, सरकार ने जो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो निकाला था, गारंटियां दी थी, उन गारंटियों में से जो एक गारंटी जो है उसमें ये कहा गया था कि 1 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में दी जाएगी। और पिछले दिनों लगातार सरकार ये बात कह रही है कि 20,000 नौकरियां, 25,000 नौकरियां जो है शिक्षा क्षेत्र में ही हैं, विद्युत या आपका जल शक्ति के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, परिवहन, दूसरे अनेकों जो है नौकरियां आज खाली हैं। पर पिछले जो सरकार ने अपना वादा बोला था कि हम पहली कैबिनेट की बैठक के अंदर जो इसको पास करेंगे और युवाओं को नौकरियों की जो है भरमार लगा देंगे, पर अभी तक प्रदेश के अंदर जो है सरकार ने कोई नौकरियां नहीं निकाली हैं, ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट आई है, ना ही कोई डेट आई है कि किसी भी जो है चीज़ के लिए जो नौकरी निकल रही है किसी भी पोस्ट के लिए। तो इस आज का जो मेमोरेंडम था इसमें हमारी मुख्यतः पहली मांग ये थी। दूसरी ये थी कि जो 18 से 60 साल की युवतियों, महिलाओं के लिए जो सरकार ने कहा था कि हम जो है सभी महिलाओं को जो है पेंशन देंगे 1500 रुपये, पर वो भी आज देखने के अंदर नहीं मिल रहा है। जो आज 1500 देने की बात सभी को की थी, आज वो कुछ एक लोगों को ही, उसमें भी जो है खिलवाड़ हुआ है। वो जो जिनको पहले से ही पेंशन मिलती थी 1300-1400, उनको 1500 रुपये कर दी और सरकार ने जो अपना मुंह जो है पीछे की तरफ जो है फेर लिया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एक और था कि उन्होंने कहा था हम दिसंबर से ही 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे 2022 में, पर अभी तक भी जो है 300 यूनिट बिजली फ्री का क्या अभी तक जो है जो पिछली थी उसके अकॉर्डिंग है। और ये सरकार जो है कोई भी जो है बिजली का जो है देने के अंदर जो है वो नाकामयाब रही है। और इन्होंने एक और चीज़ कही थी कि हम हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है स्टार्टअप के लिए जो है पैसा देंगे, मतलब नौजवानों के लिए। अभी भी वो कोई स्टार्टअप के नाम पे कोई स्कीम ही नहीं अभी तक इंट्रोड्यूस कर पाए कि किस रूप में वो जो है ऋण दिया जाएगा, किस रूप में उसमें जो है ब्याज फ्री होगा, क्या होगा। तो ये जो हमारी 4 मुख्य मांगे थी, चाहे नौकरी का सवाल था, चाहे स्टार्टअप का था, चाहे ये 300 यूनिट बिजली का था, या 16 से लेकर जो है आपका 18 से लेकर 60 साल की महिलाओं को जो है पेंशन की 1500 रुपये की बात थी, अभी तक सरकार जो इसको इम्प्लीमेंट कराने में नाकामयाब रही। यदि आने वाले समय के अंदर सरकार ने इन मांगों को जल्द हल नहीं किया तो 16 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर नौजवान सभा जो है इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है जोरदार प्रदर्शन करेगी, रैलियां निकालेगी। यही आज का मुख्य एजेंडा था। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।
नगर निगम क्षेत्र मंडी में रेडी फड़ी से जीविका चलाने वाले वेंडर्स के रोजगार की रक्षा के लिए बनी टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक नगर निगम कमिश्नर एच.एस. राणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पिछले कुछ समय से निगम और यूनियन के बीच तनाव चल रहा था, जिस कारण आज की यह बैठक महत्वपूर्ण थी। रेडी फड़ी यूनियन के प्रधान सुरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में पिछले लंबे समय से रेडी धारकों को लाइसेंस जारी नहीं हो रहे थे, जिसके लिए यूनियन ने पिछली बैठक का बहिष्कार किया था। उन्होंने कहा कि आज हुई इस बैठक में अगले 15 दिनों में लाइसेंस और सर्वेक्षण की रिपोर्ट अधिसूचित करने का फैसला और नए सर्वेक्षण के आधार पर सभी वेंडर्स को स्थान उपलब्ध करवाने के लिए वेंडिंग जोन नोटिफाई करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि स्कोडी पुल के आसपास के क्षेत्र को नो वेंडिंग जोन घोषित करने का यूनियन ने विरोध किया है। गुजराती समुदाय के वेंडर्स के लिए बनी मार्केट में सुविधा उपलब्ध करवाने और उन्हें पड्डल में संडे मार्केट लगाने का भी फैसला लिया गया। सभी रेडियो के स्थानों पर ग्रीन लाइनें लगाने और नेम प्लेट लगाने का भी अगले 15 दिनों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम कर्मचारियों से इन सभी फैसलों को तयशुदा समय के अंदर पूरा करें, ताकि उन्हें फिर से संघर्ष का रास्ता न अपनाना पड़े। आज जो टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग जो नगर निगम के जो हमारे एच.एस. राणा जो चेयरमैन जी हैं उनकी अध्यक्षता में हुई, और जो मीटिंग एजेंडे आज जो थे हमारे 7 एजेंडों में डिस्कस होनी थी, लेकिन 7 के 7 एजेंडों पर जो डिस्कस हुआ उस पर जो हमारा जो रिन्यूअल का एजेंडा था, जो प्रोसीडिंग का एजेंडा था, हेल्थ से संबंधित था, और जो कुछ लोगों को रिहेबिटेट करना था, और जो लास्ट एजेंडा हमारा जो सिक्योरिटी ब्रिज को लेकर के था कि इन लोगों को पिछली टाउन वेंडिंग कमेटी में भी मुद्दा आया था कि इनको तुरंत रिहेबिटेट वहाँ से करना है, लेकिन हमारा पिछले मीटिंग में विरोध हुआ था कि इन लोगों को तब तक रिहेबिटेट नहीं किया जाएगा जब तक सब कमेटी या कुछ और मुद्दे उस पर नहीं आते हैं, जब तक लोगों के साथ बातचीत नहीं होगी तब तक उन लोगों को वहाँ से रिहेबिटेट नहीं किया जा सकता। जो कानून भी ये बोलता है कि अगर इनको रिहेबिटेट करना है तो उनको 7 दिन का नोटिस और अन्य प्रकार के जो और उसमें जो कानूनी प्रक्रिया उसको किया जाए। लेकिन आज जो टाउन वेंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर हमारे जो तमाम एजेंडे 7 के 7 एजेंडों के ऊपर सहमति बनी। जो हमारे 15 दिन जो लाइसेंस और जो हेल्थ, ये सारे एजेंडे जो हमारे को 15 दिन के अंदर जो है प्रक्रिया इन्होंने बोला कि हम इसको पूरा करेंगे, और उसके बावजूद जो हमारा सिक्योरिटी खंड को हटाने के बाद ये सहमति बनी कि हमारी जो सर्व कमेटी गठित हुई है, जो सर्व कमेटी के सारे लोग हैं वो एक विजिट करेंगे उस अंडे मछली वाले लोगों को, और जो सिक्योरिटी ब्रिज पे जो स्पेस है पार्किंग को छोड़ करके जो ट्रांसफॉर्म है उसके साथ जो स्पेस निकलेगा उस पर सर्व कमेटी अपना फैसला करेगी, और वो रिपोर्ट जो है 1 हफ्ते के अंदर जो है नगर निगम को देगी। इन बातों के ऊपर हमारी आज जो है नगर निगम के अंदर जो टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग उस पर हमारी सहमति बनी हुई है। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी की नियुक्तियों के विरोध में भाजपा ने उच्च न्यायालय में एक पिटीशन लगाई थी और इन नियुक्तियों को चैलेंज किया है। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि सीपीएस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और यह नियुक्तियां संविधान के खिलाफ है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने एक बार पहले भी सीपीएस की नियुक्तियां की थी जो कि रद्द की गई थी, और इसके बाद वर्तमान सरकार ने फिर वही गलती दोहराई है। त्रिलोक जम्वाल ने विश्वास जताया कि उन्हें जरूर न्याय मिलेगा और जल्द ही सभी सीपीएस को अपने पद छोड़ने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को संविधान को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। त्रिलोक ने कहा कि संविधान को उठाकर देख लीजिए, संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का जिक्र है पर उप मुख्यमंत्री पद का जिक्र नहीं है। प्रदेश सरकार ने केवल अपने नेताओं को एडजस्ट करने के लिए कई नियुक्तियां की है, पर यह सभी नियुक्तियां संविधान के खिलाफ हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की नियुक्ति वर्तमान सरकार ने की है, उन नियुक्तियों के विरोध में प्रदेश उच्च न्यायालय में एक पिटीशन फाइल की है, और उस पिटीशन के माध्यम से कि ये जो चीफ पार्लियामेंट्री की पोस्ट है
इसको चैलेंज किया है। और क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में भी आती है, और जब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आती है तो जो लेजिस्लेशन का मूल मंत्र, जो छोटे राज्यों को आपने मंत्री बनाने से जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उसका बायोमीडियन नहीं हो सकता। आपको ध्यान होगा कि इससे पूर्व में भी कांग्रेस सरकार ने सीपीएस बनाए थे और उनको प्रदेश उच्च न्यायालय ने उन सब की नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी। लेकिन वर्तमान सरकार ने फिर वही गलती की है। तो गलती की है तो अपोजिशन का काम उस गलती को उजागर करना है और उचित प्लेटफॉर्म पर उठाना है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन सारे सीपीएस और डिप्टी सीएम की जो पोस्ट है उसको भी उच्च न्यायालय में चैलेंज किया है। सर, अगर बात की जाए तो जिस तरह से अन्य 4 राज्यों की बात की जाए, वहाँ पर भी सीपीएस की नियुक्ति की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कड़ा संज्ञान लिया था। तो क्या लगता है विपक्ष ने जिस तरह से आवाज़ उठाई है तो न्याय मिलेगा? 100% न्याय मिलेगा। देखिए, हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, न्यायिक प्रणाली में विश्वास रखती है। तो हम इनकी जो सीपीएस की नियुक्तियां हुई हैं, इसमें तो कुछ राज्यों ने एक्ट बनाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्ट ही स्ट्रक डाउन कर दिए थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्ट ही स्ट्रक डाउन कर दिए तो ये तो नियुक्तियां हुई हैं, ये 100% स्ट्रक डाउन होंगी। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। भाजपा कार्यालय शिमला में एक विशिष्ट बैठक नगर निगम चुनाव को लेकर संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल द्वारा की गई। 34 वार्डों में भाजपा ने चुनाव लड़ा और 9 जीते हुए पार्षदों व शेष चुनाव लड़े उम्मीदवारों ने बैठक में भाग लिया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, नगर निगम चुनाव के प्रभारी एवं विधायक पौंटा साहब सुखराम चौधरी, प्रदेश महामंत्री राकेश जमवाल, त्रिलोक जमवाल एवं अनेक पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में भाग लिया। नगर निगम चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अपने वक्तव्य में कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है और बड़ी निष्ठा से चुनाव में काम किया, बेहतरीन तरीके से चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता का जमकर दुरुपयोग किया और प्रदेश के विभिन्न स्थानों के वोट शिमला में बनाए गए। हर वार्ड में वोटों को बनाते हुए नगर निगम क्षेत्र में हजारों वोट बनाए गए। कांग्रेस की जीत सत्ता में दुरुपयोग की जीत है। देखिए, जहाँ तक लोकसभा के चुनाव की तैयारी है, वो केंद्र का चुनाव है। केंद्र के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। केंद्र में बहुत मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है, बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे पास है। इसलिए उन सब मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे। चुनाव की तैयारी उस रूप में हम कर रहे हैं। आज नगर निगम शिमला का जो चुनाव हुआ, एक बैठक हुई। बैठक पर जहां पर सारे पहलुओं पर चर्चा की गई, कार्यकर्ताओं में आज भी उत्साह है, क्योंकि प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने नगर निगम शिमला का चुनाव जीतने के लिए सारे नियम कानूनों को ताक पर रखा। बार बार विधानसभा में नगर निगम के चुनाव को लेकर नियम बदले गए। रोस्टर में अनियमितताएं की गई। एक बहुत ज्यादा वोट बनाए गए। बहुत से ऐसे लोगों ने मतदान किया है जिनका शिमला से कोई वास्ता नहीं है, केवल मात्र मत डालने आए और मत डालकर वापिस चले गए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीती है। 5 महीने पुरानी कांग्रेस की सरकार है। सारे प्रदेश की सरकार ने सारे प्रयास किए। मैंने पहले कहा,
उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती हैं। इसके लिए हमने आज कार्यकर्ताओं का जहाँ जहाँ समीक्षा की है वहाँ कार्यकर्ताओं का हमने धन्यवाद भी किया, नेताओं का धन्यवाद किया जिनके हमने ड्यूटी लगाई थी, और सभी में पूरे शिमला में इस चीज़ की चर्चा है कि ऐसे लोगों ने मतदान किया जिनका कोई नगर निगम से वास्ता नहीं। इसलिए मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का आपके माध्यम से भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, शिमला नगर निगम के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि चर्चा में यह विषय निकलकर सामने आया कि कांग्रेस पार्टी ने शिमला नगर निगम के चुनावों में सत्ता का दुरुपयोग कर शिमला नगर निगम में अपनी जीत दर्ज की है। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को आगामी संसदीय चुनाव के लिए लगने का आह्वान किया। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जिला कांगड़ा में लगातार हो रही भारी बरसात व तूफान के चलते लाखों की संपत्ति को नुकसान हुआ है। उपमंडल धर्मशाला की बात करें तो यहां पिछले 2 दिनों से चल रही आंधी तूफान ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। तूफान के कारण बिजली विभाग को भी करारा झटका लगा है। धर्मशाला बिजली विभाग के एक्सीएन विकास ठाकुर ने बताया कि पेड़ गिरने के कारण बिजली की तारें टूटने के कारण विद्युत विभाग को काफी नुकसान हुआ है। विभाग के कई ट्रांसमीटरों को भी नुकसान पहुंचा है। जिन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में बाधा आई है उसे विभाग के कर्मचारियों द्वारा दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंकलन के बाद ही देखा जाएगा कि तूफान के कारण विभाग को कितना नुकसान हुआ है। एक पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा कि काफ़ी तूफ़ान इस क्षेत्र में रहा और उससे बिजली भी प्रभावित हुई, क्योंकि जहाँ भी पेड़ गिरे या कुछ उसे विभाग ने काफ़ी मुस्तैदी से हमने पूरी कोशिश की। परसों रात को 9 बजे का तूफ़ान आया था, तो उस दिन भी रात को 12-1-2 के आसपास जो बिजली सुचारू की जा सकती थी वो हमने चलाई है। और कल भी सारा दिन काफ़ी हमारी टीम ने मशक्क़त करके जो भी जहाँ जहाँ पेड़ गिरे थे वो हमने जहाँ भी अवरुद्ध हुई थी बिजली उसको चलवाया है। और जो भी कंप्लेंट्स हैं हमारे पास, हमारे नंबर्स जेईस के और मेरा नंबर भी आपके पास अवेलेबल है वेबसाइट पे हमारी, तो आप हमें उससे संपर्क करें। और जहाँ कहीं भी मेरा एक कंज्यूमर से भी अपील रहेगी, जहाँ कहीं भी इस तरह की आप कहीं पेड़ दिखें गिरे हुए तो विभाग को सूचित करें, ताकि उसमें जो फॉल्ट रिमूवल टाइम वो कम से कम हो सके और हमारे लोग वहाँ टाइमली पहुँच सकें और उसको जो भी उसमें नीडफुल मेजर है वो लिए जा सकें। तो नुकसान की बात की जाए तो उसमें नुकसान हमारा जो कल का था उसमें 4 ट्रांसफार्मर्स डैमेज हुए थे DTRs हमारे, और 6 से 7 हमारे HT के पोल डैमेज हुए, तो वो हमने कर दी हैं। कुछ LTs की छोटी कंप्लेंट्स रह गई थी शायद, वो आज हम कर रहे हैं और सुचारू रूप से सारी बिजली चला दी जाएगी। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में हिंसा हो रही है और उन क्षेत्रों में हिमाचल के छात्र भी फंस गए थे। छात्रों ने मुख्यमंत्री से संपर्क किया और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सारी रात खुद रेस्क्यू मिशन की निगरानी की। बच्चों को मणिपुर से बाहर निकालने में सबसे बड़ी दिक्कत इम्फाल से फ्लाइट न मिलने की थी, क्योंकि सभी फ्लाइट फुल चल रही थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर अधिकारियों ने इंडिगो से विशेष फ्लाइट चलाने का अनुरोध किया, जिसे एयरलाइंस ने मान लिया। इंडिगो अधिकारियों का जवाब आया कि सुबह 8:20 पर इम्फाल से
विशेष फ्लाइट उड़ान भरेगी, लेकिन मुश्किल यहाँ भी खत्म नहीं हुई। फ्लाइट पर सवार होने के लिए बच्चों को सुरक्षित एयरपोर्ट पर पहुंचाना भी अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि यह क्षेत्र हिंसाग्रस्त था। इसके बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस और सेना से संपर्क कर बच्चों को सुरक्षित एयरपोर्ट पर पहुँचाने के लिए मदद मांगी। में हिमाचल प्रदेश के 5 छात्रों को जो है रेस्क्यू किया गया है और इनका जो सीधा संपर्क था माननीय मुख्यमंत्री जी से। जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो सहायता मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने सारा ऑपरेशन अपने आप को देखा और सारा इंतजाम कि किस प्रकार से इनको वहाँ से बाहर निकालना है, इस काम को लेके उन्होंने वहाँ से बड़ी समस्याएं थी, फ्लाइट्स का ना होना, तो उसका भी इंतजाम किया गया, एयरलाइन से बातचीत की गई और फिर किस प्रकार से उनको ऐसे हालात में जो है 5 बच्चों को जो है वहाँ से रेस्क्यू कराया। और मुख्यमंत्री जी इस बात को सारा जो इसका इंतज़ाम करना या इस पे जो रेस्क्यू करने के लिए जो एजेंसीज थी सबसे बातचीत करना, चाहे एयरलाइंस थी, सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने देखरेख में ये जो है किया। और फाइनली जो है वो 5 बच्चे जो है मणिपुर से, जो हालात वहाँ थे, जिस प्रकार का वहाँ माहौल था, उन्होंने संपर्क किया था कि हमको जो है रेस्क्यू किया जाए, यहाँ से बाहर निकाला जाए। और इसकी गंभीरता को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सारे ऑपरेशन को अपने आप इसका जो है सारा देखभाल किया और फाइनली जो है वो 5 बच्चे जो है वहाँ से रेस्क्यू किए। और साथ में मुख्यमंत्री जी खुद इस वक्त स्टेट से, राज्य से बाहर हैं, दिल्ली में हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से ये 5 विद्यार्थी, जिसमें रेस्क्यू करने के लिए पूरा, इसमें 3 बच्चे जो है NIT से हैं और 1 लड़की भी है रेस्क्यू किया। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 2 बच्चे थे। ये 5 बच्चों ने जैसे संपर्क किया, उसके लिए पूरा इंतजाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किए उसके हिसाब से। और सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ ये थी कि इनको लाने के लिए जो फ्लाइट्स का इंतजाम नहीं हो रहा था। फिर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए भी एयरलाइन से बात की और सुबह के समय इनको जो है 5 बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। राज्य विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ ने आज शिमला में 24वां स्थापना दिवस मनाया। संघ की स्थापना 1998 में हुई थी। संघ की स्थापना दिवस के साथ ही कार्य समिति की बैठक में मांगों को लेकर आगामी रूपरेखा तैयार की गई। विभाग में 6000 के करीब विद्युत कर्मचारियों के पद खाली, जिससे सरकार को जल्द भरने की मांग बैठक में उठाई गई है। विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ के कर्मचारी अध्यक्ष देवेंद्र संधू ने कहा कि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन भर्ती नहीं हो पा रही है, जिससे कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। प्रदेश में बारिश बर्फबारी में विद्युत लाइन प्रभावित होती है। एक कर्मचारी को 25 ट्रांसफर की जिम्मेदारी रहती है। लंबे समय से सर्विस कमेटी नहीं हुई है। कमेटी में कर्मचारियों के भर्ती के मसले लंबित पड़े हैं। 2 सालों से भर्ती प्रक्रिया लंबित है, जिससे विद्युत विभाग में 6000 पद खाली पड़े हैं। उन्होंने सरकार व प्रबंधन से कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की मांग की है। हमारी जो ये बैठक शिमला में आयोजित हो रही है, ये आज ही के दिन 1998 में जो हमारा ये तकनीकी कर्मचारी संघ है, इसका गठन किया गया था और आज हम स्थापना दिवस भी मना रहे हैं और प्रदेश की कार्य समिति भी इसके उपलक्ष्य में जो है प्रदेश की कार्य समिति का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों की मांगों और उनके जो सर्विस के रख रखाव के बारे में भी सभी बिंदुओं पर जो है चर्चा की जाएगी। मांगे हैं सरकार से और क्या-क्या बिंदु हैं? हमारा विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ जो है वो एक ऐसा प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि प्रदेश में जो है बिजली उपभोक्ताओं की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन जो तकनीकी कर्मचारी है वो दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सेवानिवृत्ति दर जो है दिन पे दिन बढ़ रही है और भर्ती जो है वो ना के बराबर हो रही है। हमारी विद्युत बोर्ड प्रबंधक वर्ग से अगस्त में वार्ता हुई थी और पिछली जो सरकार थी उसमें भी हमने सरकार के समक्ष ये मुद्दा रखा था कि आज एक ट्रांसफार्मर जो है एक कर्मचारी के हवाले 25 के करीब ट्रांसफार्मर है। हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है ये मैदानी तो नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ मतलब के बर्फबारी, तूफान, ओलावृष्टि होती रहती है, जिससे कि लाइनों और ट्रांसफार्मरों को नुकसान होता है,
2-2 3-3 कर्मचारी जो है एक एक सेक्शन में कार्य कर रहे हैं, वो इसको सुचारू रूप से चलाने में जो है दिन रात जो है मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके विद्युत आपूर्ति चालू होती है। तो हमारा सरकार से और वो प्रबंधक वर्ग से ये एक निवेदन रहेगा कि हमारी सर्विस कमेटी जो है वो अगस्त में हुई थी, उसके बाद जो है 12 अप्रैल की तय हुई थी, लेकिन बोर्ड प्रबंधक वर्ग जो है इस सर्विस कमेटी को आयोजित नहीं करवा पा रहा है। तो क्योंकि सर्विस कमेटी में जो है हमारे कर्मचारियों के मुद्दे हैं, जिसमें टीममेट से जो है एएलएम की प्रमोशन है और फोरमैन स्पेशल फोरमैन से जो है एसडीओ की, और भी कई मुद्दे हैं जो कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।